6 महीनों में बैटरी डाउन भाई। और अपनी वेन्यू मैंने 5 साल यूज़ की, 5 साल में एक बार भी उसकी बैटरी चेंज नहीं की। अब देखो कोई भी मोटरसाइकिल की चेन अगर आपको चेक करने की वो कैसी कंडीशन में चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये देखिए तो पेट्रोल उछलना चाहिए अंदर का। अरे भाई ऊपर पाइप से क्या पानी टपक रहा है यार। मेरी पार्किंग भाई बहुत बढ़िया है, लेकिन एक दिक्कत है मेरे पार्किंग में, मतलब छोटी दिक्कत है, ठीक है भाई पार्किंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे पार्किंग ऊपर ने पाइप जाते हैं सीवेज की। अब भाई उसमें से ना छोटा मोटा पानी वानी लीक होता है तो दिमाग का दही होता है यार। बोलना पड़ेगा सोसाइटी वालों को भाई करो इसका कुछ। चलो भाई अपने हिमालयन को निकालते, 1-1.5 महीने से खड़ी है बस, तो थोड़ा अभी बारिश नहीं है तो एक राउंड मार लेता हूँ, थोड़ा गरम वरम करता हूँ। भाई आपको तो पता है ना E20 का क्या लफड़ा चल रहा है। तो E20 बेसिकली 20% इथेनॉल 80% जो है वो पेट्रोल होता है। अब E20 ना थोड़ा पानी ज़्यादा होल्ड करता है और ऑलरेडी E20 में थोड़ा सा मॉइस्चर तो होता ही है। इन दैट केस अगर आपकी गाड़ी स्पेशली बाइक, कार का हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, लेकिन बाइक अगर आपकी खड़ी है 15 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना ऐसा खड़ी है ना, तो चालू करने के पहले इग्निशन स्टार्ट करने के पहले गाड़ी का अच्छे से ना ऐसे हिला लो, तो पूरा पेट्रोल उछलना चाहिए अंदर का, ताकि जो अगर बेस में कुछ मॉइस्चर जमा हो जाए पानी वानी जैसा तो वो मिक्स हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, नहीं तो आपका फ्यूल पंप ना पहले नीचे का पेट्रोल समझ के पानी खींच लेगा, जो मॉइस्चर खींच लेगा, और फ्यूल पंप खराब होने का डर है। हालांकि अपनी गाड़ी E20 कंप्लाइंट है, फिर भी कैसा आखिरी इंजन तो इंजन है ना, ईवी थोड़ी है। और आपको ना एक गाड़ी का अपडेट देता हूँ। गाड़ी की भी सर्विस देखो दोस्तों आ चुकी है, और चेन में से ना कुछ आवाज़ें आ रही है, कट कट कट। ये इनफैक्ट हमने रिटर्न राइड पे भी टाइम में आ गए थे आवाज़। अगली सर्विस मैंने इसका 2-3 काम है अपने को, मतलब खर्चा है भाई, नेक्स्ट सर्विस अपने खर्चा है। अब ये चेन ऐसी तो चल रही है, लेकिन अगर मैं इसको चलाऊंगा ना तो कट 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 आवाज़ आ रहा है। तो चेन ही ऑलमोस्ट गई है, बाकी गाड़ी तो अपनी सही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं ऐसा सच। बस चेन चेंज करनी पड़ेगी आई थिंक सो, क्योंकि इसका पूरा टेंशन चला गया। आपको मैं बताता हूँ कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले तो भाई गाड़ी बंद कर दीजिए, चेन के साथ और गाड़ी शुरू, ये खिलवाड़ कभी नहीं करने का, कभी नहीं। अब देखो कोई भी मोटरसाइकिल की चेन अगर आपको चेक करने की वो कैसी कंडीशन में चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये देखिए ये जो है ना ये चेन, ये अगर ऐसे पीछे खींचोगे स्विंग आर्म से तो ये देखिए प्ले आ रहा है इसमें, ये देखिए लूज़ है ये। तो यहाँ से टेक्निकली इतनी लूज़ होनी नहीं चाहिए, लूज़ होगी तो यहाँ से होगी। ओवरऑल चेन ये अपन एडजस्ट करके उसको टाइट कर देते हैं, लेकिन ये जो है बेसिकली इसकी ओ रिंग्स अभी ढीली पड़ गई है, देखिए तो ये लूज़ हो गई। अब इसको मैं और चलाऊंगा तो चाहे मैं कितनी भी चेन टाइट कर लूँ वो लूज ही हो जाएगी, और वो अल्टीमेटली गिरने के चांसेस ज़्यादा है। और गिरी ना बॉस तो लॉक होने के चांसेस है, लॉक मतलब ये चेन अगर इसमें फंस गई ना तो व्हील लॉक हो जाएगा। आई हैव फेस दिस ड्यूरिंग माई वर्सेस डेज, तो मैंने गलती कर दी थी, मैंने लद्दाख राइड के पहले इसको चेंज नहीं किया था मैंने। लेकिन बारिश के सीज़न में भाई आई डोंट वांट एनी प्रॉब्लम्स, चेन वेन गिर गई बारिश में कहाँ ये सब करते बैठेंगे। बाकी गाड़ी तो बहुत टकाटक है, एक नंबर। अभी 1-1.5 महीने पहले उत्तराखंड से आई है। 23,912 ओडो, क्या बात है भाई। 24,000 अपनी हिमालयन चली है 3 सालों में, और अपने जो सेनापति है वो 6 महीने में 20,000। हद हो गई। अब चलो एक राउंड मारते हैं और इसको अच्छे से गर्म करके रख देते हैं। भाई कितना भी कह लो, एक कार बाइक राइड की फीलिंग कभी नहीं दे सकती, कभी नहीं। बाइक विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। कभी कभी लगता है कि चलो यार लद्दाख लेके चले, लेकिन भाई यहाँ से लद्दाख चला के जाओ, इतना तामझाम, इतना ईजी होता ना गाड़ी भेजना, तो भाई मैं कुरियर ही कर देता। लेकिन इट्स टू एक्सपेंसिव यार, गाड़ी कुरियर करने के खर्चे में गाड़ी चली जाएगी, लेकिन फिर चला के जाना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट करता हूँ मैं। अगर आपको पता होगा ना कोई कुरियर का कोई बेस्ट ऑप्शन, ट्रेन वेन नहीं बोल रहा हूँ मैं, गाड़ी डैमेज हो जाती है ट्रेन से, और जो अपना नॉर्मल पार्सल सर्विस है उसमें भी भाई डैमेज ही होती है। इसीलिए थोड़ा सा कुछ और अगर ऑप्शन आपके पास रहे, जैसे 2-3 गाड़ी मिलके एक ट्रक में डाल दिया, या 2 गाड़ी मिलके एक टेम्पो में डाल दिया, ऐसा कुछ हो तो फिर बेस्ट है यार, सस्ते में हो गया तो। नहीं तो कहाँ इतना खर्चा करेंगे यार। और मैं हेलमेट नहीं पहना क्योंकि मैं बस मेरे घर के आसपास ही घूम रहा हूँ भाई। 2 महीनों में 12,000 किलोमीटर गाड़ी चलाया है मैंने, मतलब ये और सेनापति मिला के नॉर्थ टू साउथ। अपनी गाड़ियाँ सिटी में नहीं चलती, बाहर ही चलती है। सिटी में सिर्फ एथर चलती है बस। बहुत लोग बोल रहे हैं एथर का कंटेंट बनाओ, है एक उस पर प्लान। चलो भाई हैदराबाद को रख दिया फ़िलहाल के लिए। बाकी तूफ़ान मतलब अपना निंजा 1000 की याद आती है यार। अब ये एक्टिवा ढकी हुई है ना, बहुत बार ऐसा लगता है कि हम तूफ़ान ही खड़ा है यहाँ पे, लेकिन चलो कोई नहीं, फ़िलहाल के लिए तो अपना हैदराबाद काफ़ी है अपने लिए।
बस यही बचा है, ये दो। चलो ये तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन यही एक पेट्रोल बचा हुआ है बस, बाकी दोनों इलेक्ट्रिक है। अब ये तो यही पेट्रोल ही रहेगा सो फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। मुझे लगता नहीं है कि एक इलेक्ट्रिक बाइक से टूरिंग कर पाएंगे इतनी ईजीली जितनी कार से कर पाते हैं। बस ये कंप्लेंट डाला है, मैसेज डाला है ग्रुप में, देखते हैं इसका क्या होता है। तो बल्ब भी गया इधर। भाई पिछले 3 दिनों से जो बारिश हो रही है ना मुंबई ठाणे में, खतरनाक बारिश भाई। और दरवाज़ा गलती से भी खुला रखा मेन डोर, तो सबसे सब तूफान आ जाता है घर में भाई। बहुत बहुत ज़्यादा विंड चालू है। मैंने सोचा था अपने कार के नए फीचर्स चेक करेंगे और थोड़ा राउंड मार के चेक करेंगे कैसा वो मतलब चल रहे हैं, लेकिन भाई इतनी बारिश चल रही है ना कि कोई गाड़ी निकालने की इच्छा ही नहीं हो रही है, तो छोड़ो। और आज आपकी भाभी का ऑफिस का डे है, तो आज उसको इतर से मैंने नहीं भेजा, मतलब नहीं भाई वो भी नहीं जा रही थी, सीधा ऑटो करके चली गई। कहाँ इतनी बारिश में इतर लेके जाएगी भाई, फालतू रिस्की हो गया। गाइस अगर बाहर आप कम्यूट कर रहे हो या राइड पे जा रहे हो ना, बी वेरी केयरफुल। गड्ढे दिखते नहीं है, गाड़ी स्लिप होने के चांसेस होते हैं, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। तो मेरे जो को करिकुलर काम होते हैं जब ऑफिस जाती है तब उस दिन मैं रखता हूँ। जैसे पिछले हफ्ते मैंने प्लांट्स इधर से उधर शिफ्ट किए थे। अभी देखो अपना लैपटॉप का अपडेट चल रहा है, काफ़ी टाइम से मैंने अपडेट किया नहीं है क्योंकि फोकस इंटेंसिव काम मैं कर नहीं पाता जब भी वो ऑफिस जाती है। क्योंकि अभी ये ना 2 मिनट भी हॉल में अकेले नहीं रुकती। अब इसको टीवी लगा के दिया मैंने, लेकिन वो तब भी नहीं रुकती। अरिका टीवी देखते रहती है, ये नहीं दिखती भाई। इसको कोई साथ में चाहिए टीवी देखने के लिए, अगर नहीं हो तो वापस यहाँ पे आके ये देखो भाई। तो मैं एडिटिंग शूट ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जो फोकस इंटेंसिव काम है, इसीलिए फिर हफ्ते में 1 दिन मेरा जो है ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाता है। अभी कुछ नहीं। और अपना प्ले स्टेशन सोचा था खेलूंगा, लेकिन उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो मैंने रिन्यू किया नहीं इस साल। भाई 2 साल से मैं उसको रिन्यू कर रहा हूँ और 365 डेज में से मैं हार्डली 20 दिन खेल रहा हूँ, तो इस बार मैंने किया नहीं। उसका रेट भी बहुत बढ़ गया यार, अभी 7-8-9 हज़ार का दिखा रहा था, मैंने 5-5 हज़ार में लिया था साल भर का, वो भी वो प्ले स्टेशन प्लस। जो लोग खेलते हैं उनको पता है, लेकिन खेलना ही नहीं होता है यार। 2-3 गेम्स वैसे भी मैंने खरीद के रखे, कभी मूड हुआ तो फीफा या तो फिर GTA 5 ये सब खेल लेंगे। चलो जब ज़रूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। बाकी और क्या करूँ आज, देखता हूँ। वैसे हम लोग सोच रहे हैं घर को थोड़ा सा एस्थेटिक लुक देने का, क्योंकि ये देखिए हॉल ये पूरा ऐसा खाली पड़ा हुआ ना है, तो कुछ फ्रेम्स वेम्स जैसा ऑर्डर किया, आपको आने वाले वीडियोस में मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें चेंज करनी है। हमारी जो पुरानी फ्रेम्स है उनको वो वैसे ही पड़ी है भाई, लगाया नहीं जब से यहाँ पे शिफ्ट हो, तो वो लगाना है, नई फ्रेम्स बनाना है। तो 2-3 चीज़ें। और ये देखो भाई हमारे फ्रिज के ऊपर जो मैग्नेट्स का कलेक्शन है, देखो कितना बढ़ गया। अभी ये पूरा पार्ट भर गया है, अभी धीरे धीरे इसको भरना चालू करेंगे। अब मोस्ट ऑफ देम वी हैव ट्रैवल्ड, लेकिन कुछ कुछ दो फॉरेन ट्रिप्स है, जैसे 2-3 जगह है, जैसे देखो कुआलालंपुर है, अबू धाबी, ये हम गए नहीं, अभी हम जाते लेकिन नहीं गए। वो हमारे रिलेटिव्स आपकी भाभी की बहन वो जाते तो फिर वो लेके आते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस, ऑल द प्लेसेस ऑलमोस्ट हम ही गए। अब मॉनसून में ना हेलमेट्स की हालत भाई जो बंद पड़े रहते हैं ना उनकी ख़राब हो जाती है हालत, अंदर से वाइट वाइट हो जाता है, एक बार चेक करना पड़ेगा ये। और अपने जो राइडिंग गेयर्स है दोस्तों, इसके अंदर भी थोड़ा फंगस वाइटिश मुंबई में स्पेशली होता है, तो बीच बीच में थोड़ा चेक करके इनको हवा देना ज़रूरी है। वैसे तो ये ड्राई है, लेकिन आई एम वेरी श्योर इसमें पोस्चना कुछ एरियाज को फंगस तो आ ही जाएगा। वैसे डीक्लटर सेल भी करना है यार, 2-3 चीज़ें निकालता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गए, तो देखते हैं। अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे सेल आएगा अपना डीक्लटर सेल, उसमें मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं किए, वो सब चीज़ें बेच देता हूँ जो मेरे पास एक्स्ट्रा है और उसका कोई काम नहीं है मुझे। और जो लोग भी नए चैनल पे देखिए भाई, पूरा अपना राइडिंग का है, तो मैं मेनली एक राइडर हूँ। अभी ईवी आ गया इसलिए रिसेंटली भी कार ट्रिप्स थोड़ा बढ़ा दिया, लेकिन मेनली आई हैव डन सो मेनी ट्रिप्स ऑन माय बाइक सर। 2-2.5 लाख किलोमीटर अब तक गाड़ी चला लिया अपने बाइक्स। चलो इसको अपडेट कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट हो ही गया। नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ईवी अपनी, तो ये देखो ये जो चाबी है ना, इसमें रिसेंटली मेरे फ़ोन में ना जिस दिन पुणे से हम आ रहे थे भाई, उस दिन एक मैसेज आया कि की FOB, मतलब ये जो है एक की फोब की बैटरी हो रही है डाउन, 6 महीनों में बैटरी डाउन भाई। और अपनी वेन्यू मैंने 5 साल यूज़ की, 5 साल में एक बार भी उसकी बैटरी चेंज नहीं की। अब इसका रीज़न आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले बैटरी तो मंगा लिया। चलो ये इंस्टामार्ट से फटाक से आ गई। ये ड्यूरासेल, ये जो मॉडल है ना, देखिए ये वाला CR2032, तो ये 2 बैटरी का पैक आता है, ज़्यादा महंगा है नहीं वैसे, 100-150 रुपये का आई थिंक है, और ये अपना चल जाएगा आराम से। ये सेल है बैटरी से। अरे तो यूट्यूब पे इसका वीडियो है, तो वो देख के मैं इसका कवर निकाल के इसके अंदर सेल डाल दूंगा। अब क्यों इतने जल्दी सेल चलेगा, इसका रीजन मुझे समझ गया। देखो अपनी गाड़ी में इजी एंट्री एग्जिट है, गाड़ी के पास जाते हैं तो गाड़ी सेंस कर लेती है, मतलब ये हमेशा एक्टिव रहता है। अब मैं जेब में रखूँ, कहीं भी रखूँ, अंदर भी कीलेस है तो ये एक्टिव रहता है। तो बेसिकली इसका सेल का जो मतलब इसके सेल का कंजम्पशन ज्यादा है कंपेयर टू अ नॉर्मल की। इसका सिंपल एग्जांपल देंगे, एक एनालॉग वॉच और एक डिजिटल वॉच। एनालॉग वॉच का सेल लंबा चलेगा, डिजिटल वॉच का सेल थोड़ा जल्दी जाएगा। आई थिंक दैट इज द रीजन। इफ आई एम रॉन्ग आप कमेंट करके मुझे करेक्ट कर सकते हो, तो मे बी दैट इज द रीजन। तो भाई गाड़ी में इस टाइप की अगर टेक्नोलॉजी आपकी गाड़ी में है ना, तो एक्स्ट्रा सेल गाड़ी में रखो, कभी पता चले ऑन द गो कुछ हो गया ना
तो लेने के देने ना पड़ जाए। बाकी विद दैट सेड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं आपसे अगले व्लॉग में, तो खुश रहिए, आबाद रहिए एंड लिव योर लाइफ ड्रीम साइज। अभी मेरे में कीड़ा जागा है, अपने जो एथर है ना इलेक्ट्रिक स्कूटर, अपने हिम्मत ईवी, उस पर एक ट्रिप करने का। अपन ने मुंबई पुणे मुंबई किया था, अगर वो अपने वीडियो ने देखा तो जाकर देख सकते हो, बहुत अच्छा चला वो वीडियो, 2 वीडियोस बनाए थे। तो ऐसी ही एक ट्रिप करेंगे, ब्रेकफास्ट राइड या 1 डे ट्रिप करेंगे, मतलब मस्त मानसून भी है, देखते हैं। थोड़ी सी खुजली हो रही है ऐसा कुछ करने की। अब हिमालयन तो अपनी रेडी है नहीं, उसके चेन स्प्रॉकेट गया है, उसको मैं लेके जाना नहीं चाहता, ऑफ रोडिंग होगी तो इन दैट केस आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। उसको पहले काम कराएंगे तब उसको लेके जाएंगे, लेकिन तब तक एथर पे जाएंगे ना रू दे स्कूटर और राइड और चलो मिलते हैं।